बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ द नेम ऑफ माय चैनल, शाहिद द स्कॉलर। यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब इट। सो टुडे वी विल स्टडी रिगार्डिंग द परसेंटेज, हाउ वी विल कैलकुलेट परसेंटेज। हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं और परसेंटेज क्या होती है, इसके मुतल्लिक आज हम स्टडी करेंगे। परसेंटेज वर्ड दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, एक है पर और दूसरा है सेंटेज। पर का मतलब होता है हर एक, और सेंटेज ये सेंचुरी से निकला हुआ है। सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, ये होता है मतलब 100। सेंचुरी मतलब 100। भाई उसने सेंचुरी स्कोर किया मतलब 100 स्कोर किया। 3 सेंचुरियाँ स्कोर की मतलब 300 स्कोर किए। 2 सेंचुरियाँ स्कोर की मतलब है 200 स्कोर बनाए हैं। और परसेंटेज का मतलब यहाँ पर होता है कि 100 में से, 100 में से, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से, 100 में से। मतलब भाई हम कहते हैं कि 20% हमने मार्क्स लिए हैं, 20% मार्क्स लिए हैं। 20% मार्क्स का मतलब होता है कि 100 में से 20 मार्क्स लिए हैं। 20% मार्क्स मतलब 100 में से 20 मार्क्स। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे इम्तिहान में 75% मार्क्स आई हैं, मेरी इम्तिहान में 75% मार्क्स आई हैं, तो 75% मार्क्स का मतलब होता है कि 100 में से 75 मार्क्स आई हैं। अगर टोटल एग्ज़ाम की जो मार्क्स हैं वो 1000 हैं, वो हैं 1000। अभी 1000 का 75% मैंने लिया है, 1000 का 75% लिया है। तो वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो उसके कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो एक बहुत ही जो सिंपल मेथड है, सबसे पहला जो मेथड है, जो सिंपल मेथड है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सबसे इजी मेथड है। अभी उसको एक एग्जांपल करके हम समझेंगे। जैसा कि हमें चाहिए कि 20% हमें चाहिए किसका, 60 का। 20% हमें चाहिए 60 का। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम 20, फिर ज़रब की निशानी, फिर किससे चाहिए, 60 में से, फिर 60 को 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक ज़ीरो ये और यहाँ का ज़ीरो ख़त्म हो जाता है, और एक ज़ीरो ये और ये यहाँ का ख़त्म हो जाता है। तो बाकी क्या बचता है, 6 × 2 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो हमें 20% चाहिए 60 का, तो वो होगा 12। और एक इसका आसान तरीका भी है, वो ये है कि 20 का 0 और 60 का 0, ये दोनों हम ख़त्म कर देंगे। समझो कि इस 100 के जो 2 ज़ीरो हैं उससे हम उसको ख़त्म कर देंगे। इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि 20 ज़रब 60 डिवाइडेड बाय 100, 100। तो एक ज़ीरो ये, एक ज़ीरो ये, तो 100 के भी 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इस तरह भी हम जल्दी से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम दोनों को ख़त्म करें, 2 6 12। तो ये भी एक आसान तरीका है कि किस तरह हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये सिंपल मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, उस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं इसी मल्टीप्लिकेशन के मेथड में। वो ये है कि हमें फाइंड आउट करना है कि 35% ऑफ 40 निकालो। 35% ऑफ 40 कैलकुलेट करना है कि 40 का 35% कितना होगा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 35 ज़रब 40 डिवाइडेड बाय 100। तो ये एक ज़ीरो इधर से ख़त्म हो जाएगा, तो 4 35 हो जाएगा 140। तो उसको डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि ये 10 अभी बचा है, एक ज़ीरो ख़त्म हुआ है 10 से, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है। और इसका एक आसान तरीका भी है कि 35% निकालना है हमें 40 का, तो एक ज़ीरो ये ख़त्म हो गया, तो ये 4 35 का 140। तो ये एक ज़ीरो ज़ाहिर है 100 का एक ज़ीरो ख़त्म हुआ है, तो हम ये इस
पहले डिजिट के बाद एक ये पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मतलब भी होता है 14। मतलब इन दोनों प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि हमें देखना होता है कि ज़ीरो कितने हैं। इन दोनों में ये देखना होता है कि ज़ीरोज़ कितने हैं। अगर एक ज़ीरो है तो हम ये पॉइंट वाला लगा देंगे, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, ये हमें ज़ीरो चेक करना होता है। अगर दोनों में जैसे 20% निकालना है 60 का, तो दोनों में अगर ज़ीरो है तो दोनों ज़ीरो 100 के हम गुम कर देंगे या क्रॉस कर देंगे, और बाकी जो डिजिट बचेंगे उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी जैसे ये प्रॉब्लम था, इसी तरह का एक और प्रॉब्लम हम करते हैं कि हमें चाहिए 20% ऑफ 38। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है मगर डिफ़िकल्ट है नहीं। तो एक ज़ीरो यहाँ पर है, इसमें क्या था, इस तरफ एक ज़ीरो था। अब इसमें क्या है कि इस तरफ एक ज़ीरो है। बात वही है कि एक ज़ीरो को आप भूल जाएं। 238 द 76, 238 द 76, 38 कितने हो जाएंगे 76। तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर एक ज़ीरो ख़त्म हो गया है तो एक डिजिट, पहले डिजिट के बाद एक पॉइंट दे देंगे, तो 38 का 20% कितना हो जाएगा 7.6। ये हमारा आंसर है। अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि इम्तिहान में मार्क्स हमें मालूम करनी होते हैं। भाई मेरे 75% आए हैं, किसमें से, अगर टोटल मार्क्स एग्ज़ाम के कितने हैं 1000 हैं, तो 75% हमें फाइंड आउट करना है। वही सिंपल तरीका है कि 75 ज़रब 1000, तो उसके लिए क्या करेंगे कि 75 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अभी देखें सिंपली, ये 2 ज़ीरो इसमें से चले गए, 2 ज़ीरो इसमें से चले गए, तो 750 ज़रब 10 करेंगे तो 750 आ जाएगा कि हमने 750 मार्क्स लिए हैं। इसी तरह जो भी प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होगी, तो ईज़िली आप ये मेथड अप्लाई करके अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एक और मेथड है, अभी परसेंटेज निकालने का एक और बहुत अच्छा मेथड है। अगर एग्ज़ाम में आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसा कि 65% ऑफ 85 निकालें, तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। तो इसको करने के लिए मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े आ जाएं या ऊपर नीचे क्वेश्चंस आ जाएं जो जिसमें नंबर्स कुछ ऊपर नीचे हों, 83 हो, 63 हो, 62 हो, 67 हो, तो इसमें क्या होता है कि हम उसको दूसरे मेथड से करते हैं, और वो मेथड है स्प्लिटिंग मेथड। इसमें हम भी परसेंटेज को या नंबर को तोड़ते हैं। तो अभी सीखेंगे कि परसेंटेज को तोड़ के हम कैसे परसेंटेज निकालेंगे। इसका मतलब होता है हम इस परसेंटेज को तोड़ के, इस नंबर्स को तोड़ के हम दूसरे नंबर का परसेंटेज निकालेंगे जैसे हमें आसानी हो। अभी जैसे इस प्रॉब्लम में 75% है 90 का, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि 70 को पहले निकाल लें और उसके बाद 5% अलग से निकाल लें। तो इस 75 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना कि 70 + 5, तो ये भी हम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं किसकी, 90 की, कि 70% पहले मालूम कर लें, उसके बाद 5% मालूम कर लें, फिर इन दोनों को जोड़ दें। तो ये बहुत ही एक आसान तरीका है परसेंटेज निकालने का। अभी 70% निकालेंगे 90 का, तो वो कैसे होगा कि जैसे 70 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, वैसे आप ज़बानी कर लेंगे जहन में। तो ये 2 ज़ीरो यहाँ से चले जाएंगे, 2 ज़ीरो यहाँ से चले जाएंगे, 7 9 द 63। तो इस तरह से 70% निकल आई हमारी। बाकी अभी हमें चाहिए 5% 90 की, तो 90 का हाफ कितना होता है 45, तो ये 45 हो गया। तो ये हमें चाहिए सिर्फ 5%, तो यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे क्योंकि उसका भी हमें 5% मतलब 10वां हिस्सा चाहिए, तो 10वें हिस्से के लिए पॉइंट देंगे। वैसे भी आप देखें जैसे मैंने पहले समझाया कि 90 हो, अगर 9 और 1 ज़ीरो ये है और यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो 1 ज़ीरो जब भी हम हटाते हैं तो उसमें एक पॉइंट दे देते हैं पहले डिजिट के बाद, तो ये 4.5 ये हो गया। अभी इनको दोनों को आप जमा कर लें
क्यों जमा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 70% और प्लस 5% है। 70% हमारा ये निकल आया है और 5% हमारा ये निकल आया है। तो इसका क्या होगा? 0.5 वैसे ही रखेंगे, 3 और 4 7 और ये 6, ये हमारा आंसर आ गया 67.5। अब इसी प्रॉब्लम को इस तरह भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर परसेंटेज को स्प्लिट न करें। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, स्प्लिट न करें। हम इस नंबर को, जैसे ये 90 है, हम इसको स्प्लिट करें, इसको तोड़ के जो है ना हम अपनी परसेंटेज निकालें कि भाई 75% हमें निकालनी है किसकी। और 90 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि 100 माइनस 10, तो ये 90 हो गया। तो हम पहले 100 की निकाल लेंगे 75%, फिर हम 10 की निकाल लेंगे 75%। तो 100 की 75% कितनी होगी? सबको पता है कि 75 हो जाएगी, 75 हो जाएगी। अभी 10 की जो है वो 75% कितनी होगी? ये भी बहुत इजी है कि 100 की 75% हो गई 75, और 10 की जो है 75% कितनी होगी? 7.5 होगी। ज़ाहिर 10 रुपये के 75% करेंगे, 3 हिस्से करेंगे तो वो 7.5 हो जाएंगे। अभी 75 में से इसको माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 100 की परसेंट है और ये वाली 10 की परसेंट है। तो अभी हम 100 में से 10% को माइनस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? ये 0.5 इधर ही आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ से एक इस तरफ आ जाएगा, 10 हो जाएंगे। यहाँ पे 0 ऑलरेडी होता है तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 गए, 5। अब इधर 4 बच गए, 4 में से 7 नहीं जाएंगे, एक इस तरफ से लेके देंगे। 14 में से 7 गए तो ये 7 बच जाएंगे, यहाँ पे 6 बचते, तो ये 67.5 हो गया। तो यही हमारी परसेंट आ गई। देखें ये परसेंट और ये परसेंट सेम हो गई। इसमें से ये तो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, वैसे जहन में काफ़ी चीज़ें आप जब प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही मतलब इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। एग्जाम में आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। अब इस तरह के कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और ये स्प्लिटिंग मेथड हमें अच्छी तरह से जहन नशीन भी हो जाए। अभी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि 42% ऑफ 85, हम 85 का 42% निकालेंगे। अभी 42% को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पहले 40% निकाल लें और उसके बाद 2% निकाल लें 85 का, तो ये आसानी हो जाएगी। 40% निकालना बहुत आसान है 42% के मुकाबले में। अभी यहाँ पे देखें, अगर 40% निकालना है 85 का, तो जैसे मैंने बताया कि एक ज़ीरो तो हमारे पास आ गया, तो उसकी वजह से हम उसमें जो हमारा आंसर आता है उसके फर्स्ट डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा देते हैं। तो एक ज़ीरो हमारा गुम हो गया, तो बाकी बचेगा 4। 4 को हम 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 340 आ जाएगा। तो एक ज़ीरो हमारा गुम हो गया, तो ये आ गई यहाँ पर पॉइंट, तो ये हो गया 34.0, 34.0। ये 40% हमारा निकल आया। अभी 2% निकलना है, तो अभी 100 का 1% क्या होता है कि 1 होता है, तो ये 85 का 1% क्या होगा? 85 पैसे। 85 पैसे हम इस तरह लिखते हैं 0.85। तो फिर दूसरा भी 0.85, तो ये कितने हो जाएंगे? 170। तो ये हमारे 1 रुपया और 70 पैसे हो जाएंगे। ये हमारे 1 रुपया और 70 पैसे हो जाएंगे। तो 2% कितना हो गया? 1.70। तो हम इन दोनों को जमा कर देंगे क्योंकि 40% और 2% हम जमा कर रहे हैं। तो ये कितने हो जाएंगे? 7, इधर ही 7 आ जाएगा, और ये 5 और ये 3, 35.7% आ गया। 35.7 आ गया हमारा आंसर। तो 42% ऑफ 85 कितना होगा? 35.7। अब यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन भी करते हैं, जैसे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, स्प्लिटिंग मेथड हमारा मजबूत हो जाए। वो ये है कि 49% ऑफ 95 निकालना है हमें। ठीक है, तो हम 49% को हम 50 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो 50% निकालना तो इजी होता है ना, तो 50 और -1 और 1% निकालना भी बहुत इजी होता है। तो इस तरह हम पहले 50% निकालेंगे 95 का। 50% मतलब आधा, तो आधा कितना हो जाएगा? 95 का आधा कितना हो जाएगा?
$47.47 हो जाएगा आधा, तो 50% तो हमारी निकल गई। अभी इसमें से माइनस करना है 1%, तो 95 का 1% कितना होगा? 100 का होता है 1, 100 का 1% 1 होता है, तो 95 का कितना होगा? 95 पैसे। तो 95 पैसे कैसे लिखते हैं? 0.95 लिखते हैं। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे कि यहाँ पे 0 होता है, तो मतलब समझिए 10 हो गया, 10 में से 5 गए, 5 आ गए, तो ये 4 में से 9 नहीं जाएंगे, तो 1 से 14 में से 9 गए, तो ये भी 5 हो जाएंगे, और यहाँ पर फिर 46 हो जाएंगे। तो ये हमारी परसेंटेज आ गई 46.55। ये हमारा आंसर है। बहुत ही ईजी है। हम अगर इसको इस परसेंटेज को स्प्लिट करते हैं तो ये परसेंटेज निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक दूसरा प्रॉब्लम लेंगे कि 63% ऑफ 850। हमारे एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स होती हैं 850, तो किसी किसी बच्चों के जो है 63% आते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे कि कितनी मार्क्स आ गई? तो हम इस तरह इसको तोड़ सकते हैं कि भाई 60 + 3, तो 3% निकालना बहुत आसान होता है और 60% निकालना भी बहुत आसान होता है। किसका? 850 का। तो सबसे पहले अभी इसको और भी तोड़ सकते हैं। अभी इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए और भी तोड़ सकते हैं कि जैसे ये 50 + 10 और +3, इस तरह भी हम 63 को तोड़ सकते हैं। भाई 50%, 850 का 50% कितना होगा? 425, और 10% कितना होगा? 85। 850 का 10% 0 निकाल देंगे तो ये 85 आ जाएगा। अभी इसका सिर्फ 3% निकालना है कि 850 का 3% कितना होगा। तो 1% कितना होगा? 1000 का 1% कितना होता है? 10 रुपया। तो ये हो गए 850 है, तो 8 रुपया और 50 पैसे, 8 रुपया और 50 पैसे हो जाएंगे। 850 का 1% 8 रुपया 50 पर, इसको 3 से ज़रब दे देंगे, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? 25.5 हो जाएंगे। आप टेबल भी पढ़ सकते हैं, 25.5। तो हम ये क्या इसमें ऐड करेंगे? 25.5 और ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 पहले तो ये 0.5 रख देंगे और फिर करेंगे 5 और ये 5, तो 15 हो गए। एक ऊपर 3 और 8 11 और 2 13, तो एक ऊपर, और ये 535 हो गए। ये हमारी आंसर आ गया 535.5। तो इस तरह हम 3 हिस्सों में भी इसको तोड़ सकते हैं। अभी एक और प्रॉब्लम यहाँ पर कर लेते हैं कि 82% ऑफ 1150। ये भी कोई मार्क्स हो सकती हैं आपकी, कुछ भी हो सकता है, कोई दुकानदार का हिसाब वगैरह हो सकता है कि उसके भाई 82% आपको देने हैं, बाकी परसेंट कोई और दे देगा, आपको 82% देने हैं। तो इस तरह इसका हम किस तरह आंसर निकालेंगे? इसको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई 50 + 30 और +2%। अभी ये परसेंटेजेस निकालना बहुत ही ईजी है। अभी कैसे निकालेंगे भाई? 50% कितना होगा? 1150 का इजी है कि भाई 575 हो जाएगा। 575, 1000 का 500 हो गया और 150 का 75, तो ये 50% तो हमारा निकल गया। अभी निकालना है हमें 30%। अभी 30 में भी एक 0 है और इसमें भी एक 0 है, तो ये 2 0, जैसे मैंने पहले बताया था कि 100 के हिसाब से, तो 2 0 इसके गुम हो जाएंगे, 2 0 100 वाले गुम हो जाएंगे। अभी बचेगा 3 ज़रब 115। अभी 115 ज़रब लगाएंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा? 45 और ये 34, ये 345 हो गया। तो ये 3% कितना होगा इसका? 345। अभी बाकी क्या रह गया? 2% निकालना है इसका। तो अभी 1% होता है 1000 का 10 रुपया, तो 1150 का हो जाएंगे 11 रुपये और 50 पैसे। तो 2% कैसे हो गया? 11 रुपये 50 और 11 रुपये 50, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 23 रुपये हो जाएंगे। तो भाई ये 23 रुपये और आ गए, तो ये कितने हो जाएंगे? 13, 8 और 4 12 और 2 14 और ये 9, ये हो गया टोटल 943 हमारी
परसेंटेज निकल आई। इस तरह हम जो भी परसेंटेज के प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रैक्टिस करेंगे और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।